माताओं, प्रहलाद जी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। बड़े बड़े राक्षस लगाए गए मारने के लिए। होलिका के प्रसंग को आपने सुना ही होगा। होलिका को बुलाया गया इनको जला के मारने के लिए, लेकिन आहा, होलिका जल गई और भगवान का भक्त बच गया। बंधु माता, जाको राखे साईं मार सके, कौन मार सके? हम लोग भोजपुरी में गाते हैं, जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़। हाँ बंधु माता, कौन बिगाड़ सकता है उसका जिसका राम जी नहीं चाहते हैं? नहीं बिगाड़ सकता। और अंत में हिरण्याकश्यप आग बबूला होकर प्रहलाद जी को गालियां देने लगा। हे दुर्विनीत, हे अधम, हे कुलभेदी, अब तुमको मेरे कोप से कोई बचा नहीं सकता। और मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य कांप जाता है। ब्रह्मा का बल मेरे पास, ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है जो मेरे सामने टिक सके इस संसार। तू किसके बल पे मुझको चुनौती दे रहा है? कैसे तू ये दुस्साहस कर रहा है? बंधु माता, प्रहलाद ने कहा कि पिताजी सोचे आज उत्तर दे ही दिया जाए, बहुत दिन सहन कर लिया, पानी सिर के ऊपर जा रहा है। पिताजी, जिस ब्रह्मा के बल से आप अपने को बलशाली मान रहे हैं, उन ब्रह्मा को बल देने वाले मेरे नारायण हैं। किसके बल से हैं? आप छोटे से ट्रांसफार्मर को लेके उछल रहे हैं, पावर हाउस हमारे पास है। कौन है वो तेरा नारायण? कहां रहता है? कहे सृष्टि के कण कण में रहता है। छोटे से बालक का भरोसा देखो, हम लोगों को भरोसा नहीं, उसको भरोसा है। भरोसा सब जगह रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान कण कण में रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस खंभे में रहता है। हम लोग तो कह देते नहीं, इसमें तो ईंट सीमेंट है, इसमें भगवान है। प्रहलाद ने कहा इस खंभे में रहता है। उठाया गदा उसने, बंधु माता, देखता है तेरा नारायण आज कैसा बलशाली है। और गदा उठा के जैसे ही खंभे पे मारा, खंभा चीरते हुए गगड़ गड़गड़ानो खंभ पाठो चर चरानो है। निकसो नर नार को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे रसन जीभ लप लपावे। चितवत सरोज मानो अंग जात ठानो है। चितवत सरोज मानो अंग जात ठानो है। चितवत सरोज मानो अंग जात ठानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय। बंधु माताओं, खंभा चिरते हुए नरसिंह भगवान का प्रकट। और नरसिंह भगवान ने जब इसको गोद में उठाया, बड़ी तेज हंसा। तू मुझे मारेगा? तू मुझे नहीं मार सकता। अब इनको लेके आगे आगे बढ़ने लगे नरसिंह भगवान। कहे सुनो, मैं न भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। कहे बेटा, इसीलिए मैं तुझे देहली पे ला रहा हूं। देहली पे जब आ गए, कहे सुनो, मुझे वरदान है, न ऊपर मरूंगा न बेटा, इसीलिए तुझे बीच में रखा। न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा बेटा, इसलिए गोधूली वेला हो रही। न दिन, किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा, तेरे लिए नाखून बढ़ाया हूं। कुछ लोग नृसिंह भगवान के अवतार हैं इस धरती। सोच रहा था ना बोलूं, लेकिन अब कितना रोकूं, नहीं। क्षमा कीजिए, तेरे लिए नाखून बढ़ाया। कहे कि मैं ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि से नहीं मरूंगा, न नर से न पशु से। बेटा ध्यान से देख तो ले,
आधा नर और आधा पशु। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु कुछ भी कर सकते हैं बंधु माताओं, भरोसा चाहिए। अरे सुनो, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा बेटा, तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना मलमास पुरुषोत्तम माह। और बंधु माताओं, उसी अपने नाखून से हिरणा कश्यप का पेट फाड़ा गया और सब बोल पड़े, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बंधु माताओं, ऐसे प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा की। सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, भगवान है कि नहीं? समदर्शी है, समदर्शी है नाम भगवान तो समदर्शी है। चूंकि समय नहीं है तो मैं आपको विवेकानंद जी के जीवन की एक सुंदर बात फिर कभी अवसर लगेगा तो सुनाऊंगा। भगवान तो समदर्शी, विवेकानंद जी के जीवन में अद्भुत घटना घटी थी। फिर सुखदेव जी ने कुछ वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और एक ही शरीर में चारों वर्ण रहते हैं। थोड़ी व्याख्याएं बाद में बहुत गलत कर दी गई, जिससे समाज बंट गया बंधु माताओं। लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। मैं तो नहीं मानने को तैयार हूं, जिसको मानना हो माने। इसी में चारों रहते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो हम शूद्र हो जाते हैं, जब हम व्यवसाय करते हैं तब हम वैश्य हो जाते हैं, और जब हम पूजा पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, नौकरी करते हैं, तब हम ब्राह्मण हो जाते हैं। जब हम कोई शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, और जब हम किसी की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, तब हम क्या हो जाते हैं? हम क्षत्रिय हो जाते हैं। अथर्ववेद प्रमाण है। अथर्ववेद में ऋषि कहता है कि मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, चारों 4 वर्ण के रहते हैं। ये अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं। और 4 आश्रम, एक 100 वर्ष की कल्पना करके 25-25 वर्ष की आदर्श विभाजन है ये, कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, और 50 के बाद क्या होता है? 50 के बाद 51 यानी वानप्रस्थ। वन जुड़ गया ना, वन माने वानप्रस्थ। और फिर 75 से 100 सन्यास। अब चूंकि किसी को पता तो रहता नहीं हम जिएंगे कितने साल, तो उसी हिसाब से मैनेज करके आश्रमों का बंटवारा करके आगे बढ़ना चाहिए। और बंधु माताओं, अब आगे चाक्षुष मनवंतर में भगवान हरि के अवतार की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। एक मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया। ये कैसे हुआ? कहे, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज अपनी हथनियों के साथ बड़े आनंद से रहता था। गर्मी से संतप्त होकर सरोवर में आया है स्नान करने के लिए, हथनियां भी उसके साथ थी। हथनियों के साथ स्नान कर रहा था आनंद से, तभी जल में रह रहे एक ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया और दलदल में खींचता चला जा रहा है, दलदल में खींचता चला जा रहा है। और बंधु माताओं, जब गज घबराने लगा, दलदल में भीतर जाने लगा, तो गज को फंसा हुआ देखकर, कष्ट में देखकर एक एक हथनियां बाहर निकलती चली। गजराज को जल में वैराग्य हो गया। हे संसार, जब तक मैं बलशाली था, शक्तिशाली था, जब तक मेरे पास धन था, मेरे पास पद था, मेरे पास प्रतिष्ठा थी, तब तक सब लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे, भगा देने पे भी पीछा नहीं छोड़ते थे। और जब मेरे पास कुछ नहीं है तो ये संसार किसका साथी है बंधु माता? ये संसार सुख का साथी। भजन तो सबको याद होगा, एक लाइन गाओ। सुख के सब साथी दुख में न सुख के सब साथी दुख में न दुख में मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। ये संसार सुख का साथी है, दुख में तो मेरे राम जी आते। तो वैराग्य हो गया। बंधु माताओं,
ये प्रसंग इस बात के लिए हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहता है। ठीक है, आप संसार को साथी बनाए रहो, इसमें कोई, लेकिन गलत फहमी में नहीं रहना। संसार आपके साथ रहे, आप उसके साथ रहो, ठीक है, लेकिन भरोसा तो नारायण पर है। वैराग्य हो गया हाथी को। और बंधु माताओं, हाथी ने स्तुति किया है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। और बंधु माताओं, भगवान हरि अवतार लिए हैं, भगवान को पुकारा है, भगवान दौड़े हैं हाथी को बचाने के लिए। सूर बाबा ने बहुत सुंदर पद लिखा, एक पंक्ति गा ही लिया था। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण कही पछारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। और बंधु माताओं, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हुए हैं। भगवान की उपासना के लिए, स्वागत के लिए उसने अपनी सूंड से कमल फूल निकाला है सरोवर से। भगवान को झांकी आपने देखी होगी चित्रों के माध्यम से, अपनी सूंड से भगवान का स्वागत कर रहा है कि प्रभु इस दास को बचाइए। हाथी को भगवान बाहर निकालना चाह रहे थे तो ग्राह ने भी हाथी को पकड़ रखा था, वो खींच नीचे रहा था। और बंधु माताओं, तब सुदर्शन चक्र को भगवान ने चलाया है और सुदर्शन चक्र ने ग्राह के मुंह को आइए आइए स्वागत, और उसी समय भगवान ने ग्राह को मुक्त किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और आपके नोएडा जनपद के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी आए हैं। आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। पिछले वर्ष भी आप आए थे, आप लोगों को स्मरण होगा। एक कथा से हो के आए होंगे, हो आए ना। हमारे गुरु जी की कथा से हो आ गए, अब चेले की कथा में आ गए। गुरु जी की कथा भी चल रही चूंकि तो। और बंधुओं माताओं, भगवान ने ऐसे समय समय पर अवतार लिए हैं जब जब जिसने पुकारा है। और एक निवेदन आपसे कर दूं, केवल भगवान 10 बार, ये जो 10 अवतार बने हैं इतनी बार नहीं आए, तो भगवान केवल 24 बार नहीं आए। मैं निवेदन करूं, भगवान हम लोगों के लिए भी आते रहते हैं। यदि हम लोगों के लिए नहीं आते होते, मैं स्पष्ट कह दूं, यदि नहीं आते होते तो हम यहां बैठे नहीं। हम बहुत पढ़े लिखे सुधी लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, तार्किक लोग हैं, क्यों बैठते हैं 3-3 घंटे? हमको पता है। लोग कई बार हमसे कहते हैं, महाराज जी हम भजन पुकारते तो बहुत हैं, पता नहीं भगवान सुनते हैं कि नहीं। हमने कहा, मैं अपनी अल्प बुद्धि से निवेदन कर रहा हूं, यदि भगवान सुनते नहीं होते तो आप कतई पुकारते नहीं होते। भगवान सुनते हैं तभी आप पुकारते हैं, ये प्रमाण है बंधु माता, ये प्रमाण। उदाहरण और स्पष्ट कर दूं, आप किसी के घर की कॉलबेल बजाओ, घंटी बजाओ,
एक बार बजाओगे, 2 बार बजाओगे, 10 बार बजाओगे, भीतर से कोई नहीं खोलेगा, कब तक बजाओगे बताओ? इसका मतलब पड़ोस वाला व्यक्ति कहते कि भैया इसमें कोई रहता नहीं, क्यों तुम दिमाग खराब कर रहे? भगवान यदि नहीं सुनता रहता तो हम कैसे भजन सुनाते? भगवान सुनते हैं, भगवान आते हैं। और एक बात और निवेदन करूं, एक वाक्य सबके मुंह से पूरे जीवन में निकला होगा, कौन कौन सा? सब जरा विचार करना। हे भगवान आज बच गए, सबके मुंह से निकला। तो वो बचाने वाला कौन था? बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वही बचाने वाले थे, नहीं तो हम नहीं बच पाते। भगवान, हाँ, ये यही प्रमाण है कि प्रभु हम लोगों के लिए भी आते हैं और गज के लिए आए। और बंधु माताओं, अब देवासुर संग्राम की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। और वो देवासुर संग्राम हुआ क्यों? समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला, उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। और देवता श्रीहीन हो गए थे उस समय जब इंद्र ने अवज्ञा कर दी थी दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी हुई माला की। तो इंद्र को श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने कि तू श्रीहीन हो जा। और जैसे ही देवता श्रीहीन हुए, दैत्यों ने उस पर आक्रमण करके स्वर्ग को अपने हाथ में, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब देवता मारे मारे घूम रहे हैं। देवताओं ने भगवान से कहा कि अब बताओ हम कहाँ रहे, हमको तो भगा दिया गया स्वर्ग से। कहे कि किसी प्रकार से स्वर्ग लो तुम। कैसे लेंगे? तुम समुद्र मंथन करो और उसी में से अमृत निकलेगा, उसी अमृत को पी लेना, तुम अमर हो जाओगे और देवता पराए। और उसी समुद्र मंथन के समय एक और अवतार हुआ। बोल कच्छप भगवान की जय। मदराचल पर्वत उन्हीं के पीठ पे रखा गया। और जैसे ही अमृत प्रकट हुआ तो ये दानव लेके भागे। देवताओं ने कहा प्रभु अब क्या करें? कहे चिंता मत करो, एक अवतार और लूंगा। बोलो मोहिनी भगवान की जय। तो भगवान मोहिनी अवतार ले लिए। और ये दैत्य मोहिनी अवतार को देख के रूप सुधा के लिए आकर्षित हो गए। ये दैत्य रूप सुधा का पान करने लगे और देवता अमृत का पान करने लगे। देवता अमृत का पान करके अमर हो गए, स्वर्ग पर कब्जा किए और महाराज बलि को भी, दैत्यराज को भी मार दी। ये घटना आपने सुनी। अब गुरुदेव शुक्राचार्य को, जो दैत्यों के गुरु थे, उनको मृत संजीवनी विद्या आती थी। उस मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने बलि को जीवित कर दिया कि कोई बात नहीं, यदि नारायण उनके पक्ष में है तो गुरु जी तुम्हारे पक्ष में हैं, चिंता मत करो। गुरु के अंदर वो सारी शक्ति होती। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संजीवनी विद्या से जीवित हुए, फिर से जाकर देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिए। देवता फिर से स्वर्गहीन हो गए, स्वर्गविहीन हो गए, भटकने लगे। और इधर शुक्राचार्य ने कहा जाओ इसी समय तुम बहुमत भी हासिल कर लो, नहीं तो न जाने कब सरकार गिर जाए। और बंधुओं माताओं, नर्मदा के तट पर दैत्यराज बलि यज्ञ करने के लिए पहुंच गए। यज्ञ करने अब अदिति मां कह रही हैं कश्यप ऋषि से कि हमारे बेटे दर दर भटक रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं, इनके लिए कुछ करोगे? कहे देवी पयोव्रत करो, पयोव्रत, भगवान आपके यहाँ आने वाले हैं। और मैया ने पयोव्रत किया। पयो यानी वो व्रत ऐसा होता है जिसमें केवल दुग्ध आहार से व्यक्ति अपने शरीर को जीवित रखता है, केवल दुग्ध पान करता है, उसी को पयोव्रत कहते हैं बंधु। और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और अदिति मां के गर्भ में कालांतर में पधारे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। बोलो वामन भगवान की जय। 52 अंगुल के भगवान, 52। तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षयः
कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। 52 अंगुल के भगवान को देखकर सब प्रसन्न हुए कि अब इन्हीं के कारण फिर से हम सबको स्वर्ग मिल जाएगा। देवता प्रसन्न हुए। बंधु माताओं, सारे संस्कार वामन भगवान के कराए गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने गायत्री मंत्र से दीक्षा दे दी। गुरुजी दक्षिणा लो। गुरुजी ने कहा दक्षिणा में कोई सामान्य वस्तु नहीं चाहिए। जाओ नर्मदा के तट पे दैत्यराज बलि तपस्या कर रहे हैं, उनसे 3 डग भूमि मांगकर ले आओ। और बंधुओं माताओं, गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए वामन भगवान 52 अंगुल के भगवान, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में छाता, आपने झांकी दर्शन किया होगा। और दैत्यराज बलि के द्वार पे नर्मदा के तट पे पहुंच के क्या कह रहे हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे ऐसा कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, स्वागत है, स्वागत है। आइए ब्राह्मण देवता, आइए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।